हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। जैसा कि प्रॉमिस किया है कि अब से वीडियो कंटिन्यू डालने का कोशिश करूँगी। और जो व्यूवर्स नहीं देख पा रहे हैं या उनको वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि अब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी सारी शिकायतें अब अ, जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वीडियोस रेगुलर रहेंगे। और वेलकम करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि अ, एक तरफ़ा बहुत निभा लिया है ना, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है, लेकिन आपकी भावनाओं की कदर कोई नहीं कर रहा है। आप बहुत निभा रहे हैं चीज़ों को, आप बहुत परेशानी से भी जूझ रहे हैं, आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रिलेशनशिप को बचाया जाए या चीज़ों को गलत ना होने दिया जाए, यानी कि, लेकिन फिर भी कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपसे ऐसी क्या चूक हो रही है, या ये कोई डेस्टिनी का फैसला है या कोई किस्मत का ऐसा फैसला है कि आप अ, किसी गलत इंसान को चूज़ कर बैठे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, तब कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है? और जो भी गाइडेंस आता है, इसको ओपन माइंड से एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि टैरो इज़ एनर्जी। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। टैरो की क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरो में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो भी आप मुझे क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, क्यों ऐसी एनर्जी है, क्यों आज ऐसा दिल किया कि बहुत निभा लिया, लेकिन आपको जो है उसके बदले का पूरा नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसे में अब क्या करना चाहिए, क्या डिवाइन का मैसेज है? जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मेरा मोटिवेशन भी तभी आएगा। आपने बहुत बहुत आप लोगों ने पेशेंस रखी है, इतने सारे फॉलोअर्स कंटिन्यू हैं, बट फिर भी मेरा मोटिवेशन तभी वापस आएगा जब आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं कि ये निराशा के भाव, कोई आपकी भावनाओं की कदर क्यों नहीं कर रहा है। थोड़ा सा पास देख लेते हैं, अगर चीज़ें मैच कर रही हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। ओके। मैजिशियन सबका भला करते हैं। 4 ऑफ कप्स। ओके। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ बोलूँगी। ये जो बिना किसी की हेल्प मांगे, है ना, आप जो चीज़ निकल के आ रही है कि आप परेशान हैं या आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो एनर्जी मुझसे कह रही है, या नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी है, एंड अगेन नंबर 4 की एनर्जी है। अगर मैं टोटल करूँ तो नंबर 5 की एनर्जी बन जाती है। लेकिन नंबर 1 की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, तो बिना मांगे हेल्प करना गलत है, मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी, मैं इसको प्रॉब्लम कहूँगी, कि आप किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं, है ना? आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने आपको लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा है। बिल्कुल अच्छी बात है, हेल्प करने के लिए भेजा है। लेकिन आपने आज तक, है ना, आप देख रहे हैं ना, सिर्फ मैजिशियन और यहाँ पे फिर ड्रेन होके बैठ गए हैं, 4 ऑफ कप, सब कुछ खाली करके बैठ गए हैं। डिवाइन जो देता गया वो खाली करते चले गए। निराशा का सबसे बड़ा कारण, जो रीज़न यहाँ पे मुझे लग रहा है, जो बन रहा है आपका, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने अपना 100% बिना मांगे, अगर कोई, आप देखिए, जैसे मैं भी कहती हूँ कि अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग कराना है तो आपको बुक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं भी आप सबके लिए जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो सेम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में भी घटी होंगी। इन जनरल आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो डिवाइन ने आपको इस लायक बनाया है कि आपकी हेल्प करें। लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं, वो आपकी केयर नहीं कर रहा है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इवन उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है
ना, उसको एहसास भी नहीं है कि आपने अपना कितना समय खो के, आपने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया, आपने उसके लिए अपने इमोशंस को कितना डेड किया है ना। आप अपनी आप में ना, मैजिशियन का मतलब क्या होता है कि जो सब कुछ बदल के रखते हैं, है ना। किसी के लिए इतना समर्पित हो जाना, आपने सब कुछ बदल के रख दिया, आप इतने समर्पित हो गए किसी के लिए ना, तो वो क्या होता है कई बार कि इंसान फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो आप जिस भी रिश्ते में इस चीज़ को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से आपको निराशा हाथ लग रही है, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि आप अनकंडीशनल किसी को दिए जा रहे हैं। और जब अनकंडीशनल आप किसी को दिए जा रहे हैं, तो एक तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपकी जो पावर है, वो ख़त्म हो रही है ना। क्योंकि और उससे एक तो पावर ख़त्म हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है कि आप अ, थोड़े से डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। मान लिया आपके पास एक ग्लास पानी है, हम पानी को इमोशन से थोड़ा सा जोड़ लेते हैं ना, और सामने वाले व्यक्ति के पास खाली ग्लास है ना। आप उसमें डाले जा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं। एक दिन क्या होगा, आपका ग्लास खाली हो जाएगा, है ना, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएंगी। तो वही आपके साथ हुआ है। ये मैंने क्यों कहा है, आपने अपनी लाइफ का, आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं। देखिए, जीवन में, लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं, आपको भी फिर से अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वन साइडेड कर रहे हैं तो ही आप महान होंगे। अगर जीवन में कोई भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट है, मनी है, इमोशंस हैं, अगर गिव एंड टेक नहीं होगा तो एक इंसान हार ही जाएगा। और आपके साथ अभी वही सिचुएशन चल रही है। गिव एंड टेक आपके यहाँ हुआ ही नहीं। प्यार है तो सिर्फ आपकी तरफ से है। सामने वाला या सामने वाली जो भी हैं, वो क्या है, उसको अपना अधिकार समझती हैं या समझते हैं, या ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। समझ रहे हैं, एक मूर्ख व्यक्ति हैं। क्योंकि नंबर 4 मैं अगले कार्ड को बोलने जा रही हूँ, एम्परर की एनर्जी। आपको ऐसा कई बार फील कराया जाता होगा जैसे यू आर अ स्लेव ना। एक एक कई बार ऐसा लगता होगा कि आप एक गुलामी का जीवन जी रहे हैं। कई बार ऐसा लगता होगा कि शायद आपके अंदर कोई कमी है ना, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं है। आपके अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप बस निभाने में इतना खो गए हैं, आप इतना डिवोटी हो गए हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी उस स्पिरिचुअल पावर को नहीं पहचान पा रहे हैं ना। तो सबसे पहले जो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मैं खुद भी पहनती हूँ। कई बार क्या होता है, नज़र दोष होती है, नई चीज़ें होती हैं, ये ब्लैक हकीक। आप ये बहुत यहाँ से थोड़ा सा अगर लगता है कि आपको कॉस्टली पड़ेगा, तो सिंपल आप ये मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। सिंपल एक ब्रेसलेट पहन लीजिए। उससे क्या होगा, देखिए, एक तो जो नेगेटिव ऑरा आपके आसपास क्रिएट कर दिया गया इन लोगों ने, क्योंकि अब लोग इंसानों को क्या हैबिट हो गई है, आपसे सिर्फ लेने की हैबिट हो गई है। आप अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, खाली हो चुके हैं, चिड़चिड़ाहट आपके अंदर रहती है। तो उससे क्या हो गया है, डिप्रेशन जैसा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप कहीं ना कहीं, ये लोग सोचते हैं कि आप तो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, आप हमेशा ऐसा ही करते हो। आपकी उस चीज़ को नहीं देखा जा रहा है, आपकी उस एनर्जी को नहीं देखा जा रहा है जो आपने इन व्यक्तियों पर लुटाई है, या इन इन रिश्तों पे आपने खर्च की है। जो पावर आपकी ख़त्म हो गई है, तो ये क्या करेगा, एक तो आपकी पावर को जनरेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी से दूर रखेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग आ रही है। नेगेटिव एनर्जी से मीन्स क्या है, नज़र दोष स्पेशली। क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, इमोशनल सोल हैं। तो जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जिनका ब्लड थिन होता है, खून पतला होता है, उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो भी अपनी अंदर इन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना। वो भी कहीं ना कहीं दूसरे की छोटी सी बात दिल पे लगा लेते हैं, और जिससे और ज़्यादा वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना। आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में बहुत कुछ ऐसा डिप्रेशन चल रहा है। आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, सामने वाला आपको समझे, नहीं समझ रहा है। क्योंकि सामने वाला अपने आप को क्या समझ के बैठा है, द एम्परर, है ना। आपको क्या समझा जा रहा है कि आप तो आए ही उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हो, या वो डिज़र्व करते हैं कि आप वन साइडेड रिश्ता निभाओ। आपके अंदर कोई कमी है,
ठीक है। तो आपको इन कमियों को दूर नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं कि मैं और कोशिश करूं, सामने वाला अगर मुझे ये बोल रहा है कि तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं और कोशिश करूं, मैं और कोशिश करूं। ये नहीं करना है। अपने व्यक्तित्व को वापस लेके आइए ना। मिजरेबल कंडीशन में मत जीजिए, किसी से भीख मत मांगिए, किसी से ये मत उम्मीद रखिए कि वो आपको कुछ देगा। जिसने आज तक आपको कुछ नहीं दिया वो नहीं देगा, बिकॉज उसके पास कुछ है ही नहीं। रिस्पेक्ट वही दे सकता है, इमोशंस वही दे सकता है जिसके अंदर भावनाएं हों, जिसके अंदर ट्रू फीलिंग हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने किसी गलत इंसान पे अपना 100% दे दिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, और अभी भी वक्त है उन उन एनर्जी से दूर होने का। वो आपको सिर्फ गुस्सा दे सकते हैं, नेगेटिविटी दे सकते हैं ना, आपको गुलामों जैसी लाइफ दे सकते हैं, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हैं वो सिर्फ आप खुद में चेंज ला के कर सकते हैं ना। आप जो एम्परर की एनर्जी है, और ये सब कुछ सडन घटेगा आपकी लाइफ में ना। अगर आपको अभी ये फीलिंग आ रही है कि मुझे इस पिंजरे से आज़ाद होना है, इस जेल से आज़ाद होना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन बना हुआ है, तो आज की ये रीडिंग शायद आपके लिए इसीलिए आई है कि उस कनेक्शन को ख़त्म करना है। आप जितना दे रहे हो ना, उतना आपके लिए वो नेगेटिव हो रहा है। सोच के देखिएगा कि आप अभी जो कर रहे हैं, क्या उसका पॉजिटिव कुछ निकल के आ रहा है? क्या कुछ ऐसा है जिससे आपको हेल्प मिल रही है? नहीं मिल रही है। हाँ, आप अब क्या है कि धीरे 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 सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, एनर्जी ख़त्म होती जा रही है, इमोशंस ख़त्म हो जा रहे हैं, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस हो जाते हैं। तो अगर ये सब आपके साथ घट रहा है, तो सिर्फ डिवाइन पावर पे आपको 100% अपने आप को वापस रीगेन करने पे, अपने आप को एनर्जाइज करने पे पूरी पावर लगानी है ना। परमात्मा ने हम सबको एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनाया है ना, बट हम सब इक्वल हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और आपको तो पहला ही कार्ड मैजिशियन का है। आप चाहें तो आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री आज भी चेंज करने की पावर रखते हैं। इस रीडिंग के बाद, इस रीडिंग के मिलने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपने सबसे ज़्यादा गलत कुछ किया है, तो वो अपने इमोशंस के साथ किया है, अपनी फीलिंग्स के साथ किया है। ये निभाने के चक्कर में आपने सबसे ज़्यादा पेन अपने आप को दिया है। और अभी भी राइट टाइम है कि आप इस पेन से, इस सिचुएशन से निकलें। ये पास्ट की एनर्जी है। अब बहुत लोगों को ये डर लगता है, बहुत वीवर्स ये कहते हैं कि हम जो है निकलें तो हमें हमारी आगे आने वाली लाइफ कैसी रहेगी। तो आज हम ये देख लेते हैं कि आपकी आगे आने वाली लाइफ कैसी रहने वाली है। बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी फ्रेंडलीनेस। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दुनिया में ना कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। फ्रेंडलीनेस आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि दोनों ही कार्ड इमोशंस के आए हैं, दोनों ही कार्ड वाटर के आए हैं। अब आप जिस दुनिया को डील कर रहे हैं ना, वो आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो सराउंडिंग्स हैं वो आपके जैसे लोग नहीं हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आप जैसे नहीं हैं। आप एक, समझिए, आप एक पॉजिटिव सोल हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी सराउंडिंग्स सभी नेगेटिव सोल हैं, लेकिन हाँ, आपके आसपास मैनिपुलेटिव सोल हैं ना। आपके साथ क्या है कि अगर आपको किसी की हेल्प भी चाहिए, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। अगर आपको किसी का साथ नहीं पसंद आ रहा है, किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्लियर बोलते हैं। लेकिन आपकी आसपास की जो सोल है वो मैनिपुलेटिव सोल है। आपसे कभी भी वो सीधा, अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो आपका नेचर उनको पता है, इनडायरेक्ट वे में ना। वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, और आप कहीं ना कहीं है, उनको पता है कि आप उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या बिना मांगे ही। आप किसी को प्यास लगी है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक मुझे प्यास लगी है, मैं आपके पास गई और मैंने कहा "आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए", ठीक है। एक मैं गई, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं और आप एक गिलास पानी लेके आए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। प्यास मुझे तब भी लगी थी, मैं मांगती तो मेरी थोड़ी सी ईगो ना, या कोई भी चीज़, नॉट पानी, पानी से जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी ईगो थोड़ी सी डाउन होती, मैंने कुछ मांगा,
है ना? मैं आपके इमोशंस को समझती। लेकिन जब आप बिना माँगे कुछ दे रहे हैं, तो वो इमोशंस नहीं समझे जा रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे क्या लेके आना है? वाटर की एनर्जी अपने इमोशंस में लेके आना है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, उनसे नेचर तो फ्रेंडली रखना है ना, उनसे मिलना जुलना भी है, उनसे बातें भी करनी है, लेकिन 100% उनको अपनी पर्सनैलिटी में नहीं उतार लेना है ना। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, और यही आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, एक परिवार में रहते हुए, एक रिश्ते में रहते हुए आप अपनी इंडिविजुअलिटी को मत भूलिए, आप अपने व्यक्तित्व को मत भूलिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये बताई जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे के रंग में रंगें तभी सामने वाला हमारी कदर करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सब तो करके देख चुके हैं। तो आपको यहाँ पे किसी के रंग में रंगने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने आपको जैसा बनाया है, दो अलग अलग चीज़ें, क्या दो इंसान एक जैसे होते हैं? इस यूनिवर्स में क्या एक जैसी सारी चीज़ें हैं? अगर पेड़ पौधे, नदियाँ, मतलब आप जो भी चीज़ हैं देख रहे हैं, क्या सब एक जैसे हैं? पहाड़ एक जैसे हैं, नदियाँ एक जैसी हैं, सारे पेड़ पक्षी एक जैसे नहीं है ना। तो आप क्यों दूसरे के रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको किसी दूसरे के रंग में रंगने की ज़रूरत है ना, या किसी के साथ रहने के लिए आपको अपना अस्तित्व ख़त्म करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा कि आपको किसी के भी साथ रहने के लिए अपने अस्तित्व को ख़त्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को चेंज करें। आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपके इमोशंस की कदर हो, तो सबसे पहला स्टेप, आप जो हैं जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, वो तो वैसे भी नहीं कर रहा है। एटलीस्ट आप अपनी पावर को वापस लाएं, ग्राउंडेड रहें ना। जल्दी से लोगों से खुलने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से ज़्यादा से ओपन अप होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से लोगों को जल्दी से फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगेगा कि आप एटीट्यूड चेंज हो गया है आप में बहुत। तो यही तो चाहिए। जब आप मेरी कदर नहीं कर रहे हैं, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप में बदलाव लाना है, और जो आपको इमोशनल बेस पे लाना है, मन के बेस पे लाना है, फिजिकल पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अंदर से जो टूट रहे हैं उसको चेंज करना है। अपने लिए रिस्पेक्ट ढूंढने की बजाय अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करना है। अभी करंट में क्या हो रहा है कि कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, 10 नंबर की एनर्जी है, हारमनी, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। मन कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है। दिमाग हमेशा नेगेटिव कहेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम दिमाग जो जो हमारा माइंड है ना, वो यहाँ के एक्सपीरियंसेस से डेवलप होता है। जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो हमारी सोल साथ आती है, हमारी आत्मा साथ आती है। आत्मा जो लेके आती है उसके हिसाब से हम, हमारा क्या मन डेवलप होता है, हमारा दिल डेवलप होता है। हम चतुर बनेंगे, हम ऑनेस्ट बनेंगे, हम इमोशनल बनेंगे, है ना। हम क्या अपनी लाइफ में करेंगे, ये सब क्या करता है, हमारा मन, हमारी आत्मा डेवलप करती है। लेकिन जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, अब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें जो जो अनुभव होते जाते हैं, उन अनुभव के बेस पे हमारा माइंड डेवलप होता है। और हमारा माइंड फिर हमें क्या कहता है, ऐसा मत करो, पास्ट का एक्सपीरियंसेस आपके ये रहे हैं ना, उसने आपने, हमें एक बार चोट लग जाती है तो दोबारा हम उस चीज़ को बहुत, कौन याद दिलाता है? आत्मा याद नहीं दिलाती, माइंड याद दिलाता है। तो यहाँ पे माइंड भी आपको क्या कहेगा, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, माइंड कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है, आपका दिमाग रोक रहा है, बहुत द्वंद्व चल रहा है ना। अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, अब स्टेप उठाना ही है, अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, अब मुझे ये करना ही होगा, लेकिन माइंड रोक रहा है ना। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि दिल की सुनिए। एक बार में डिसीजन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, रात को अपनी विश ब्रह्मांड को बताइए। अगर आप पेन में हैं तो बिल्कुल उस पेन को ब्रह्मांड को बताइए, मेडिटेट कीजिए, अपनी बात को 10 बार कम से कम रात को दोहराइए, और सुबह उठते ही सबसे पहले दोहराइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका माइंड शांत हो गया है, दिमाग ने अपने एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर करना बंद कर दिया है।
अब जो रिजल्ट आएगा वो आपकी आत्मा से आएगा, वो आपके दिल से आएगा, और उस चेंज को ही आपको स्वीकार करना है। वही आपकी लाइफ में 100%, आपकी लाइफ में 100% प्यार है ना। वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव होगा, वही आपकी लाइफ में पॉजिटिव फ्रूट लेके आएगा। क्योंकि हार्मनी का क्या मतलब है, आपको सब कुछ बेस्ट मिले। द्वंद्व कहाँ फंसा हुआ है, आप अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे दिल की सुननी है, और ब्रह्मांड को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऐसा ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, लास्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे थे, लास्ट टाइम ऐसी चीज़ें हुई थी, ये जो अनुभव हैं आपको साइड में रखने पड़ेंगे, क्योंकि राइट टाइम आ गया है। देखिए, अंदर कुछ डर हैं, है ना, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको डरा रही हैं। उस डर से आपको, कहते हैं ना, निकलना है, मुक्ति पानी है। और वो डर का कैसे निकलेगा, उस चीज़ को फेस करके, उस चीज़ को फेस करके ये डर निकलेगा, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी से ये, एक तो दूसरों से बिल्कुल अपने आप की तुलना करनी बंद कर लीजिए, ठीक है। बहुत उन दूसरों के जैसा बनना बंद कर दीजिए। जो आपके मन में आ गया है कि शायद किसी रिश्ते को निभाने के लिए मुझे उनके जैसा बनना पड़ेगा, या मैं कंप्लीट बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। आप बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी के जैसा बनने की। हारमोनी की एनर्जी आई है, आपकी खुद की पॉजिटिव एनर्जी, आपकी खुद की पॉजिटिविटी आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी, आपको खुद लाइफ में ग्रो कराएगी। आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ना पहले थी ना अब है, लेकिन हम इस यूनिवर्स में आए हैं तो हमें रिश्तों की ज़रूरत होती है ना। हम एक सामाजिक, है ना, सिर्फ मनुष्य है जो समाज में रहता है, मनुष्य है जो आसपास के लोगों से घिरा हुआ है, उनकी सोच का, उनके रहन सहन का, हर चीज़ का इंसान पे फ़र्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे फ़र्क पड़ना एक अलग बात है, लेकिन किसी के लिए कंप्लीटली बदल जाना और फिर निराशा में चले जाना, आपके साथ वो घटनाएं घट रही हैं। तो निराशा से बाहर निकलिए, किसी के साथ ऐसा नहीं आपके साथ होना चाहिए, नहीं आप ऐसी एनर्जी में रहें। मोरालिटी, ओके, टोटैलिटी, समझ रहे हैं आप क्या हो रहे हैं। इतने टाइम से अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो अब तो आपको कार्ड देख के समझ में आ गया होगा। हाथ पैर बांध के बैठने से कुछ नहीं होगा। वाटर की एनर्जी पहले आई है, एयर की एनर्जी है। अपने आप को रिलीज़ कीजिए, ओपन अप कीजिए ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने, बिलीव कीजिए। अगर आपने एक बार ये करना शुरू कर दिया, मेडिटेट करना नहीं आता है कोई बात नहीं, सरेंडर करना तो आता है। मेडिटेशन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, रोज़ टैरो रीडिंग सुनते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे वीवर्स को मैंने अदर चैनल्स पे भी देखा है, रीडिंग सुन रही हूँ। रीडिंग सुनने से नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैंने आपको कहा है कि मोरालिटी का कार्ड है, अपने आप को खोल दीजिए। तो अपने आप को खोलने का मतलब है उस डर से बाहर निकल जाइए। जो बाउंड्रीज आपने सेट कर रखी है, देखिए, जब तक आप उन बंधनों को नहीं तोड़ेंगे तब तक आपकी कदर नहीं होगी ना। अभी क्या हो रहा है, आपके इमोशंस झूला झूल रहे हैं, और लोग आपको झूला झुला रहे हैं। लोग आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप थोड़ी देर नाराज़ रहोगे, थोड़े दिन नेगेटिव रहोगे, और क्या है, आप फिर से वैसे ही हो जाओगे। तभी तो कहते हैं ना, लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तभी लेते हैं ना, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद उनकी केयर करना शुरू कर देते हो, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इमोशनली बिल्कुल बंध गए हो ना। पूरा टाइम सोचते रहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी मेरी कदर नहीं कर रहा है, ये भी मेरी कदर नहीं कर रहा है। मैं 100% दे रहा हूँ, मैं 100% दे रही हूँ, मैं अपने बॉस से परेशान हूँ, या जो भी है। रीज़न है कि आप सबका बैगेज, सबका बर्डन, सबका किया हुआ बुरा अच्छा सब कुछ अपने में समेट रहे हैं। आप ईश्वर नहीं है, ये ध्यान रखिए। आप ईश्वर के भेजे हुए इस दुनिया में अपने कर्म को सही करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए हैं। नई तरह से नया बैगेज लेके नहीं आए कि आओ अपना सब कुछ बैगेज मेरे ऊपर डाल दो, है ना, अपना सब कुछ नेगेटिव कर्मा मेरे ऊपर डाल दो। आप उस सब के लिए नहीं बने हैं। अपनी आप को जितना आप
अच्छा, आपको लग रहा है कि एकदम से कट करूंगी या एकदम से कट करूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एकदम से कट मत कीजिए, धीरे 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 धीरे। आज से ही पहले, सबसे पहले ना कहना सीखिए। अगर आपके पास वो चीज़ है भी और आप वो करना भी चाहते हैं, तो भी सबसे पहले नो कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। अपनी एनर्जी को अपने लिए स्टोर करना सीखिए। अपने आप को आज से क्या चेंज करना है कि पास्ट का तो चलो मैं धीरे धीरे बदलूंगी, लेकिन या बदलूंगा, लेकिन आज से जो मेरी शुरुआत हो रही है, मैं अभी से अपने आप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी। अपने इमोशंस को, आप एक चीज़ बताइए, जब आप खुद डिप्रेस हो जाएंगे, आपकी एनर्जी खुद डिप्रेशन में चली जाएगी, खुद नेगेटिव आप हो जाएंगे, तो आप दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे ना। तो अपने आप को फ्री बर्ड समझिए ना। अपने हम यहाँ पे अपनी अपनी कर्मों का हिसाब करने आए हैं, ना कि हम दूसरों के कर्मों की सज़ा भुगतने आए हैं। और अभी करंट में आप दूसरों के कर्मों की सज़ा भुगतते मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसमें किसी ईश्वर का, किसी यूनिवर्स का, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं ना, दुखी होने की, परेशान होने की, लोगों का बर्डन सहने की, लोगों की गलत बातें सहने की, वो ही जो वाइब्रेशंस हैं वो ही आपको परेशान कर रही हैं। वो जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपने अपने आसपास का जो एरिया है वो ऐसा, आप एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, बड़े शहरों में ऐसा बहुत होता है। हालांकि अब तो स्वच्छ भारत हो गया है, तो किसी ने एक कूड़े की थैली डाल दी, वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा शुरू हो जाएगा, है ना। इसको बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा। वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लोग आएंगे, और वहाँ पे सिर्फ एक को शुरुआत करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, कहीं किसी ने सफाई कर दिया और एक मूर्ति रख दी, वहाँ पे पैसे, वहाँ पे मंदिर बन जाएगा, वहाँ पे कोई और धर्म की कुछ भी बन जाएगा, है ना, मस्जिद बन जाएगी, जो भी चीज़ है वहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये जगह इसीलिए बनी है। तो आपके ऊपर जो कूड़ा डाला जा रहा है, कूड़ा इन द सेंस जो नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर डाले जा रहे हैं, वो सब लोग यही समझते हैं कि उनके इमोशंस के लिए आप बने हो, उनकी नेगेटिव चीज़ों के लिए आप बने हो। तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे ही बने हो। जहाँ कूड़े की थैली डली हुई है, जहाँ पे कूड़ा डला हुआ है, सब लोग वहीं पे आके कूड़ा डाल रहे हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस डाल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। ये सब आपके साथ इसलिए घट रहा है। टोटैलिटी, एक्शन में लेके आओ। जो चीज़ चाह रहे हो ना कि मुझे मिल जाए, जो चीज़ चाह रहे हो ना कि आपकी हो जाए, जो चीज़ चाह रहे हो वो आपसे सिर्फ एक कदम दूर है। एक राइट स्टेप आपके जीवन को बदल के रख देगा। एक सही कदम आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आएगा। और जो भी द्वंद्व चल रहा है ना, अब राइट टाइम है डिसीजन लेने का, उस द्वंद्व से निकलने का। कई बार चीज़ें लेट हो जाती हैं। हाँ, आपके पास आपकी जो अभी की एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है जो आपको लेट नहीं करनी चाहिए। अगर इस बार हाथ छूटा तो गिर जाओगे, इस बार हाथ छूटा तो गिर जाओगे, इस बार जो एनर्जी हुई गिर जाओगे। समझो इमोशंस को, समझो उस भावना को जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए है, जो आपके इमोशंस का सॉल्यूशन देने के लिए है। आज की जो एनर्जी है वो सिर्फ ये कह रही हैं कि एक तो अपने आप को नज़र से बचाओ, अपने काम को पूरा करो, ये अपना काम छोड़ के दूसरों का काम, और जो कदर नहीं करता उसको साइड कर दो, आज से ही साइड कर दो। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इमोशनल हैं, मेरे सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, बहुत इमोशनल हैं। इमोशंस से काम नहीं चलेगा। गाइडेंस ले रही हूँ आपके लिए, क्या कहती हैं आज की एनर्जी आपके लिए। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, वक्त लगेगा। भला चाहते हो अपना, अपनी एनर्जी को चाहते हो कि स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो, फाइनेंशियली कुछ पॉजिटिव हो, हेल्थ इश्यूज़ ना बने, तो जल्दी से जल्दी इन चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। चलिए, फाइनल गाइडेंस बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्या फाइनल गाइडेंस आ रही है। व्हील, वक्त का पहिया पलट रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत कीजिए। अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है ना। वक्त का पहिया, द व्हील, चल रहा है, चल रहा है, वक्त बदल रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस
कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटेगा जिसको आप खुद भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कैसे घटेगा? हार्मनी की एनर्जी, बैलेंस करना, मोरालिटी ओपन कर लीजिए। चिड़िया जब आकाश में उड़ती है, पक्षी जब आकाश में उड़ता है, तो क्या वो सोचता है कि मेरे पंख कमज़ोर है, मैं कहाँ तक उड़ पाऊंगा? नहीं सोचता। और वो पेड़ पे बैठा बैठा ये सोचता रहे मैं एक दिन उड़ूंगा, है ना, मेरे सब सगे संबंधी उड़ रहे हैं, इनको उड़ने देते हैं। सब झुंड में उड़ते हैं ना। सडन प्रोग्रेस आपका वेट कर रही है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने हैं। मे बी अगर आपके घर का सपना है, आप घर का सपना पूरा कर लें। हाँ, कुछ व्हीकल खरीदने की आपकी विश है, वो आपकी विश पूरी हो जाए। या आप नई जगह, नए किसी रिलेशनशिप में, लेकिन कब आएंगे? सिर्फ रीडिंग सुनने से नहीं आएंगे। जब मुझे खुशी तब होती है जब मुझे मैसेज आते हैं कि दी हमने ये चेंज किया और हमारी लाइफ में ये घटा। तो आप अपनी लाइफ में ये जो घट रहा है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनको एक्सेप्ट कीजिए। वक्त कभी ठहरता नहीं है और वक्त कभी एक जैसा भी नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कभी आप बहुत ज़्यादा डल फील करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, और कभी अपने आप खुश हो जाते हैं, जबकि परिस्थिति वही है। वही दुख देने वाले लोग हैं, वही नेगेटिव लोग हैं, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को बदलने में बिलीव रखते हैं। तो अब यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें बदल रही है, वक्त आपके लिए बदल रहा है। एक्सेप्ट कीजिए पॉजिटिव चेंज को, डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलिए। आपका जो वक्त है ना, अभी आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें कैसे घट गई मेरी लाइफ में, ये सब कैसे हो गया मेरी लाइफ में, मैं इतना आगे कैसे निकल गई। अब से पहले बहुत बार आपके लिए यूनिवर्स ने नॉक किया है, दरवाज़ा नहीं खोला आपने, इस बार दरवाज़ा खोल दीजिए। इस बार अपने आप को पहचानिए, इस बार अपनी पावर को पहचानिए, इस बार खुद को निखारने का वक्त है, इस बार खुद की एनर्जी को पॉजिटिव करने का वक्त है, इस बार खुद की एनर्जी को हैप्पी करने का वक्त है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 100% व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है उसको मैं ये नहीं कहूँगी इम्पोर्टेंस मत दीजिए, बट अपने आत्मसम्मान से मत खेलिए। गॉड ब्लेस यू।